नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की विकास यात्रा की राह में भ्रष्टाचार एक बड़ा अवरोध है। सरकारों के तमाम भ्रष्टाचार से मुक्ति के दावों के बीच देश में कोई न कोई ऐसी घटना प्रतिदिन घटित हो जाती है जिससे सीधे यह प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार पर काबू पाना किसी के वश में नहीं है। दिल्ली में हुई अचानक भारी बारिश ने दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्टों में शामिल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत को भी गिर गई। इस ढांचे को बारिश के इकट्ठा हुए पानी का दबाव नहीं झेल सकी और नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में 450 करोड़ की लागत से बने डूमना नवनिर्मित एयरपोर्ट और ग्वालियर एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया था। महज 3 महीने के एयरपोर्ट का छज्जा टूटना और जबलपुर एयरपोर्ट का भी शेड गिर जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट का ऊपरी छज्जा अचानक गिर गया। इस दौरान वहां खड़ी एक अधिकारी की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, नहीं तो यहां भी दिल्ली जैसा एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं जुलाई 2023 में लोकार्पण हुए गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां भारी बारिश के चलते राजकोट एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर पैसेंजर पिकअप और ड्रॉप एरिया में कैनोपी यानी छतरी गिर गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। देश में एक के बाद एक एयरपोर्ट पर हो रहे हादसों के चलते नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भ्रष्टाचार की कलाई को खोलकर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ ना खाऊ ना खाने दूं जैसी गारंटियों की हवा निकल गई है। भाजपा शासित राज्यों की सरकारें निर्माण कार्य कराने में जिस तरह की बंदरबाट मची है वो किसी से नहीं छिपी। अयोध्या में 844 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर के लिए बनाए गए रामपथ मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। रामपथ मार्ग पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और जगह जगह से धंस गया। इस मार्ग पर अब चलना दूभर है। रामपथ मार्ग को धंसने को लेकर योगी सरकार के 2 विभाग आमने सामने आ गए हैं। रामपथ मार्ग सहित अयोध्या में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग और जल निगम के 6 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। अयोध्या में पहली प्री मानसून की बारिश में रामपथ पर पड़े गड्ढों के कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि मामले की पड़ताल में लापरवाही सामने आई। सड़कों का धंसना काम में जल्दबाजी और लचर इंजीनियरिंग और भ्रष्टाचार का नतीजा है। इसी प्रकार बिहार में एक के बाद एक पिछले 11 दिनों में 5 पुल की भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। गंगा नदी पर बन रहा अगवानी सुल्तानगंज पुल करीब 1710 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि गिर गया। ये भ्रष्टाचार का आजब कारनामा है। एक के बाद एक पुल गिर रहा है और इसकी जिम्मेदारी ना तो सरकार ना ही अफसर लेने को तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयरपोर्ट की घटना पर मोदी के भ्रष्टाचारी मॉडल की मिसाल करार दिया और आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्ष में बने बुनियादी ढांचे घटिया गुणवत्ता के चलते ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या, मुंबई सहित 2023 से 2024 तक बिहार में 13 नए पुल ध्वस्त हो गए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक में दरारें आना सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी तो चंदा दो धंधा लो की नीति पर कार्य कर रही है। बीजेपी को निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जबलपुर में 450 करोड़ से नवनिर्मित डुमना एयरपोर्ट का शेड पहली बारिश में कार के ऊपर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। 3 महीने पहले ही टर्मिनल का मोदी जी ने लोकार्पण किया था। उन्होंने लिखा था कि मोदी की गारंटी बस 3 महीने ही टिक पाई। एक दिन पहले ही दिल्ली में बारिश 200 मिलीमीटर को पार कर गई। 1936 के बाद से जून के महीने में एक दिन में हुई सर्वाधिक बारिश है, जो कि दिल्ली में हुई। सियासी जानकारों का मानना है कि सरकारी प्रक्रियाओं, फैसला लेने और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता की कमी भ्रष्ट आचरण के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार कई लोगों के लिए आदत का विषय बन गया है। यह इतनी गहराई तक व्याप्त है कि भ्रष्टाचार को अब एक सामाजिक मानदंड माना जाता है। कार्यों तथा निर्णयों की सार्वजनिक जांच से बचाया जाता है तो अधिकारी जोखिम के कम डर के साथ भ्रष्ट गतिविधियों में लीन हो जाते हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।